अर्थ से सन का डिस्टेंस है 147 मिलियन किलोमीटर्स और सूर्य का टेम्परेचर है 5500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। पर इन सब का रोमांटिसिज्म से क्या मतलब है? कभी कभी ज्यादा तेज होना बहुत खतरनाक हो सकता है। कैसे? जानते हैं आज के वीडियो में। पुराण काल या उससे भी पहले हम लोग सूर्य को शक्ति और नए शुरुआत का प्रतीक मानते हैं। राजाओं और ऋषि द्वारा हर एक पूजा में सूर्य देव का आह्वान किया जाता था। और तो और हम जो पुरोहित वर्ड यूज करते हैं वो भी पूर्व में बैठा आदमी या सूर्य उदय के नाम से ही आया है। पर अपने निजी जीवन में स्वर्ग में सूर्य देव सबके चहीते पुरुष थे। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माता अदिति के पुत्र सूर्य देव को स्वर्ग की एक अप्सरा बहुत पसंद करती थी। वो हमेशा सूर्य की तरफ ही मुख करके उनका इंतजार करती थी, पर सूर्य देव ने कभी उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। इस दुख में वो मर्त्य लोक में आ गई और हमेशा के लिए सूर्यमुखी फूल या सनफ्लावर बनके सूर्य की तरफ ही मुंह करके उनका इंतजार करने लगी। पुराण में सूर्य देव को दोनों हाथों में 2 कमल लेते हुए एक दिव्य और तेजस्वी पुरुष के रूप में कल्पना किया गया है, जो अपने 7 घोड़े के रथ पर बड़े शान से बैठे हैं। सूर्यदेव के रथ में 7 घोड़े और 12 पहिए हैं। 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिन और ये 12 पहिए साल के 12 महीनों को दर्शाता है। विष्णु पुराण के अनुसार विश्वकर्मा की पुत्री संजना या शरण्या से सूर्यदेव का विवाह हुआ था। पर मुश्किल की बात यह है कि सूर्य देव की तेज की वजह से संजना उनकी तरफ आंख भी उठाकर नहीं देख सकती थी। संजना को सूर्य देव के आसपास सब काला दिखाई देता था। पर सिर्फ संजना ही नहीं, सूर्य देव को भी उनके आसपास की चीजें नहीं दिखाई देती थी। अब भला इतने ब्राइट चीजों के आसपास कुछ दिखाई दे सकता है? संजना और सूर्यदेव के 2 बेटे थे, एक मनु और दूसरा यम, और एक बेटी थी जो थी यामिनी। संजना के लिए ये सब इतना फ्रस्ट्रेटिंग था कि वो एक दिन ये सब छोड़ के भाग जाना चाहती थी। तो उन्होंने उनकी जगह एक दूसरी औरत को सूर्यदेव की पत्नी बनाकर वहाँ से चली गई और इस पत्नी का नाम है छाया। सूर्यदेव अपने आसपास कुछ नहीं देख सकते थे, तो उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी वाइफ चेंज हो गई है। छाया और सूर्यदेव को भी 2 पुत्र होते हैं, जो कि शनिदेव और रेवंत नाम से जाने जाते हैं। जब पहले पक्ष के पुत्र यम को इस बारे में पता चलता है तो वो आकर छाया के साथ झगड़ा करने लगता है। छाया गुस्से में आकर यम को शाप देने पर उतर आई। तब सूर्यदेव को पता चलता है कि ये संजना नहीं है, क्योंकि कोई माँ अपनी संतान को शाप नहीं दे सकती। जब उनको पता चलता है कि संजना यहाँ नहीं है तो उसको वापस लाने सूर्यदेव उनके पिताजी के घर चले जाते हैं। पर संजना सूर्यदेव को देखकर फिर से एक अश्विनी का रूप लेकर वहाँ से भाग जाती है। ये बात जब सूर्यदेव को पता चली तो वो भी एक अश्व का रूप लेकर ब्रह्मांड के अलग अलग जगह पर संजना को ढूंढने लगे। और संजना और सूर्यदेव के अश्व रूप में मिलन से ही जन्मा दोनों अश्विनी कुमार। रामायण में भी सुग्रीव सूर्यपुत्र है, महाभारत में कर्ण है सूर्यपुत्र। तो हम देखते हैं सूर्यदेव जैसे पवित्र है वैसे ही अलग अलग युग में भी उनको पाने की कामना कभी कम नहीं हुई। एक फूल, बहुत सारे माली और उनके बहुत सारे बच्चे। सूर्यदेव का कलरफुल लाइफ देख के आपको नहीं लगता कि वो वेदों के रोमांटिक गॉड है? कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए सब साथ मिलकर बोलते हैं, ओम सूर्यदेवाय नमः। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञान लेते रहे थॉट कंट्रोल हिंदी में।